नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के उद्योग, इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं, राजस्थान में व्यापार की लेके बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें राजस्थान के उद्योग की, तो राजस्थान के उद्योगों को लेके प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के उद्योगों में सबसे पहले उद्योगों के प्रकार को लेके पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने प्रकार के उद्योग हैं। उसके बाद जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की कौन कौन सी संस्थाएं या औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, और हम उन सभी औद्योगिक संस्थाओं, औद्योगिक क्षेत्रों और साथ साथ जो है औद्योगिक विकास के लिए वर्तमान में राजस्थान की जो स्थिति है उस पर भी चर्चा करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान के उद्योगों की। अब राजस्थान के उद्योगों में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उद्योग किसे कहा जाता है और राजस्थान में उद्योगों के प्रकार कितने, यानी कि किस प्रकार से उद्योगों का विभाजन किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के उद्योग की। राजस्थान के उद्योग में सबसे पहला पॉइंट है उद्योग, इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है। तो देखिए, उद्योगों की बात करें, उद्योग की यदि परिभाषा की बात करें तो इसका तात्पर्य है वे आर्थिक संस्थाएं जिनमें या वे आर्थिक क्रियाएं वे आर्थिक क्रियाएं जिनके द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण एवं उनका विकास किया जाता है। उद्योग यानी कि उद्योग का तात्पर्य है ऐसी कोई भी आर्थिक क्रिया, यानी कि जिसमें वस्तु विनिमय या मुद्रा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेन देन होता है तथा उनके द्वारा या उन आर्थिक क्रियाओं के द्वारा वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया जाता है या फिर उनका विकास, संवर्धन किया जाता है। उन आर्थिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। हालांकि हमें परीक्षा में उद्योग की परिभाषा नहीं पूछी जाती, लेकिन उद्योगों से हमें यह क्लियर होता है कि राजस्थान में कितने प्रकार के उद्योग हैं या राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो देखिए, राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण राजस्थान में उद्योग का वर्गीकरण, यानी कि राजस्थान में
कितने प्रकार के उद्योग हैं? अब समझना, राजस्थान में उद्योगों का जो वर्गीकरण है वह 3 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला प्रकार है वह कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, कि कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग के क्या क्या प्रकार हैं। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर, और तीसरा है निवेश के आधार। अब देखिए, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पे, जैसे कच्चा माल कृषि से आता है तो कृषि आधारित उद्योग है, खनिजों से आता है तो खनिज आधारित उद्योग है, रसायन से आता है तो रसायन आधारित उद्योग है। उसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार है तो वह निजी उद्योग कहलाते हैं। जिसपे सरकारी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व है तो वह सार्वजनिक उपक्रम कहलाता है या सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। जिसमें सहकारी क्षेत्र का है वह सहकारी उद्योग कहलाता है, और जिसमें जो है कोई विदेशी कंपनी आती है तो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्योग कहते हैं। इसी प्रकार आता है निवेश के आधार पर, कि इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है। सूक्ष्म उद्योग है, लघु और मध्यम उद्योग, कि राजस्थान में निवेश के आधार पर जब हम उद्योगों का अध्ययन करते हैं तो 3 प्रकार के उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम एक एक प्रकार के उद्योगों का विस्तार से अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग के कौन कौन से प्रकार है और हमें किस तरह से उन्हें याद करना है। तो एक एक पॉइंट को समझना। सबसे पहला है कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग के प्रकार, कि कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उद्योग के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वह है कृषि आधारित उद्योग, जिसमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, और तीसरे हैं वह है रसायन आधारित उद्योग। तो देखिए, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पे राजस्थान में कितने प्रकार के उद्योग हैं? 3 प्रकार के, कि कच्चा माल यदि कृषि से मिलता है तो कृषि आधारित उद्योग कहलाएगा, कच्चा माल यदि खनिज से आता है तो खनिज आधारित उद्योग, और यदि कच्चा माल जो है रसायन से प्राप्त होता है तो रसायन आधारित उद्योग कहलाता है। अब देखिए, कृषि आधारित उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, शराब उद्योग है, वनस्पति घी उद्योग है,
इसी कड़ी में मिल्क पाउडर उद्योग है और बायो डीजल उद्योग। तो यह जो है राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योगों में यदि हम बात करें तो सबसे पहला है सीमेंट उद्योग है, उसके बाद कांच उद्योग है, रत्न आभूषण उद्योग हैं, अभ्रक ईंट उद्योग है, मूर्ति उद्योग है। यह भी राजस्थान के खनिज आधारित उद्योग है। रसायन आधारित उद्योग में एक तो है रासायनिक उर्वरक उद्योग है, नमक उद्योग है, ट्यूब टायर उद्योग है या केमिकल उद्योग है। तो यह सभी जो है राजस्थान में किस प्रकार के उद्योग कहलाते हैं? कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर कि इन उद्योगों में जो है रॉ मटेरियल कच्चा माल या तो कृषि से मिलेगा या खनिजों से मिलेगा या फिर रसायनों से प्राप्त होगा। अब हम राजस्थान के एक एक उद्योग का विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग, और कृषि आधारित उद्योग में एक एक उद्योग को लेके क्या क्या हमें पूछा जा सकता है और क्या हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो अब समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग की। कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग का तात्पर्य क्या है? वे उद्योग जिनमें कच्चा माल कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से प्राप्त होता है। कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। यानी कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? ऐसा उद्योग जिसमें रॉ मटेरियल कच्चा माल कृषि या कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उनसे प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है? कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। अब राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग आता है, चीनी उद्योग आता है, शराब उद्योग आता है और साथ ही साथ अन्य उद्योग भी उसमें आते हैं। तो हम एक एक उद्योग के बारे में बात करें तो कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं वह है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग को लेके क्या पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि सूती वस्त्र उद्योग जो है
सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीन तथा परंपरागत संगठित उद्योग है। यानी कि सूती वस्त्र उद्योग जो है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित परंपरागत उद्योग है। तो आज से डायरेक्ट पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित परंपरागत उद्योग कौन सा है, तो वह सूती वस्त्र उद्योग है। और सूती वस्त्र उद्योग रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग भी है। तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लोग जो है वह सूती वस्त्र उद्योग पर आश्रित है या सूती वस्त्र उद्योग से रोजगार प्राप्त करते हैं। सामान्यतः राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है, रेलवे, क्योंकि रेलवे और रेलवे के संबंधित गतिविधियों में जो है रोजगार के अवसर ज्यादा दिए गए हैं राजस्थान। और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर कहां मिल रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग का संबंध कृषि और संबंधित क्षेत्र से है। तो राजस्थान में अधिकांश जनसंख्या कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कार्य करती है। उसमें से कुछ जनसंख्या जो है वह केवल सूती वस्त्र से संबंधित कृषि संबंधी गतिविधियां करती है, जैसे कपास का उत्पादन करती है, सूत काटने का संबंधित कार्य करती है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक कच्चे माल के रूप में आवश्यक भी है। तो ये ध्यान रखना, रोजगार के क्षेत्र में पूछा जाए तो रेलवे के बाद जो है कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। जब सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार प्रदाता उद्योग है, तो हमारा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब की गई। तो ध्यान रखना, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना 1889 में ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास तथा कर्नल डिक्सन ने की। यानी कि राजस्थान में, तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब की गई, 1889 में। कहां की गई, ब्यावर अजमेर में। किसके द्वारा की गई, दामोदर दास और कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई। और यह प्रश्न डायरेक्ट भी कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में पहले सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब की गई, तो 1889 में। लेकिन अब सूती वस्त्र कारखाने की जो पहले की स्थापना की, उसके बाद राजस्थान में
अलग अलग स्थानों पर सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना की गई। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान में सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कहां की गई या कब की गई। तो अब सूती वस्त्र कारखानों को जो हम पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से 3 या 4 श्रेणियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले कहां स्थापित किया गया, स्वतंत्रता के बाद में कहां स्थापित किए गए, सार्वजनिक क्षेत्र में कहां स्थापित किए गए और सार्वजनिक क्षेत्र में कहां और कब स्थापित किए गए। तो इसलिए हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग को लेके कौन कौन से उद्योगों के बारे में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में जो है स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र कारखाने। इसका तात्पर्य है कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना कब और कहां की गई। तो देखिए दी कृष्णा मिल की स्थापना कहां की गई, ब्यावर में। कब की गई, 1889। यानी कि राजस्थान का पहला, अब समझना इसको बहुत अच्छे से कि यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट पर हमको बात करनी है। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र कारखाना कौन सा है, दी कृष्णा मिल। कहां स्थापना की गई थी, ब्यावर। ब्यावर कहां पर है, अजमेर में। और कब की गई, 1889। और यह किसके द्वारा की गई थी, सेठ दामोदर दास। सेठ दामोदर दास के द्वारा राजस्थान के पहले सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना ब्यावर अजमेर में 1889 में की। इसके बाद जो है दी एडवर्ड मिल, यह राजस्थान का दूसरा सूती वस्त्र कारखाना था। इसकी स्थापना कहां की गई थी, ब्यावर अजमेर में की गई। और कब की गई थी, 1906 में की गई। इसके बाद तीसरा कारखाना श्री महालक्ष्मी मिल, इसकी भी स्थापना कहां की गई, ब्यावर अजमेर में की गई। और कब की गई थी, 1925 में की गई। देखिए सभी स्वतंत्रता से पहले के। इसके बाद दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, इसकी स्थापना भीलवाड़ा में 1938 में की। महाराजा उमेद मिल, इसकी स्थापना पाली में 1942 में की। और शार्दुल टेक्सटाइल मिल, इसकी स्थापना श्री गंगानगर में 1946 में की। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र कारखाने कौन से हैं, तो यहां जो 6 कारखाने, इनमें से कोई एक कारखाना हो सकता है। दी कृष्णा मिल्स, दी एडवर्ड मिल, श्री महालक्ष्मी मिल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, उमेद मिल और शार्दुल टेक्सटाइल मिल। अब यह जो 6 कारखाने, इन 6 में वर्तमान में केवल एक ही कारखाना संचालित किया जा रहा है। बाकी सभी कारखाने क्या कर दिए गए, या तो बंद कर दिए गए या उनका अधिग्रहण कर लिया गया। तो प्रश्न आता है कि वर्तमान में राजस्थान का सबसे प्राचीन सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो ध्यान रखना महाराजा उमेद मिल। वर्तमान में राजस्थान की सबसे प्राचीन सूती वस्त्र मिल है, जिसका संचालन किया जा रहा है। बाकी सभी या तो अधिकृत कर दी गई है या फिर बंद हो चुकी है। तो ये थे राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले स्थापित सूती वस्त्र कारखाने। अब यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद में कौन से स्थापित किए गए, तो इन 6 के अलावा यदि कोई भी नाम दिया जाए तो वह सब स्वतंत्रता के बाद में। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में
स्थापित प्रमुख सूती वस्त्र कारखाने कौन कौन से, उनकी भी बात करते हैं। तो देखिए यहां है स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में स्थापित सूती वस्त्र कारखाने कि स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन से कारखानों की स्थापना की गई। तो सबसे पहले श्री आदित्य कॉटन मिल्स, श्री आदित्य कॉटन मिल्स, इसकी स्थापना किशनगढ़ अजमेर में की गई। स्वतंत्रता के बाद में स्थापित किए गए थे श्री आदित्य कॉटन मिल्स। राजस्थान सहकारी मिल, इसे राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स भी कहा जाता है। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स। और यहां भी देखिए ध्यान रखना, यह सब निजी क्षेत्र में स्थापित किए थे, प्राइवेट सेक्टर की थी, यहां भी निजी क्षेत्र की थी। और इसकी भी स्थापना राजस्थान सहकारी मिल्स लिखा गया है, लेकिन यह निजी क्षेत्र की थी। इसकी स्थापना गुलाबपुरा भीलवाड़ा में की गई। कहां की? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में की गई। इसके बाद राजस्थान टेक्सटाइल मिल, राजस्थान टेक्सटाइल मिल की स्थापना भवानी मंडी झालावाड़ में की गई। और ध्यान रखना जो राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी झालावाड़ है, इसे जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट रत्न अवार्ड भी दिया गया है निवेश के क्षेत्र में। इसलिए ध्यान रखना, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहां है, भवानी मंडी झालावाड़ में। इसको स्टार के साथ पढ़ के जाना, करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा सकता है। निवेश के क्षेत्र में लाइफ टाइम रत्न अवार्ड इसको दिया गया है। इसके बाद है श्री विजय कॉटन मिल्स, श्री विजय कॉटन मिल्स, इसकी स्थापना भी जो है निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, यह भी प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में विजयनगर, जो कि कहां पर है? अजमेर में, वर्तमान में अजमेर में है, वहां पे इसकी स्थापना की। इसके बाद उदयपुर टेक्सटाइल मिल्स, इसकी भी स्थापना निजी क्षेत्र में उदयपुर में की गई। यहां सभी जो पढ़ रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद में स्थापित सभी निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में स्थापित की गई। और श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल, इसकी स्थापना भी प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र में कोटा में की गई। तो ये सभी जो है स्वतंत्रता के बाद में स्थापित की गई। तो अब जब प्रश्न पूछा जाता है तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स करके पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र कारखाने कौन से, या स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित सूती वस्त्र कारखाने कौन से। तो अब याद रखने का सीधा तरीका है कि स्वतंत्रता से पहले वाले आप याद कर लीजिए, तो जो स्वतंत्रता से पहले पूर्व वाले नहीं होंगे वह सभी स्वतंत्रता के बाद के, यानी कि जो पहले हमने 6 पढ़ी है, दी कृष्णा मिल्स, दी एडवर्ड मिल, श्री महालक्ष्मी मिल, शार्दुल टेक्सटाइल मिल, उमेद मिल, या फिर दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, जो 6 मिल के बारे में हमने पढ़ा है उनको आप याद कर लीजिए। ये वह सभी स्वतंत्रता से पहले की है, और उसका नाम यदि है तो स्वतंत्रता से पहले में आएगा, और जो नहीं है वह सभी स्वतंत्रता के बाद में आएगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद स्थापित सूती वस्त्र कारखानों के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है इसमें से इसके बाद राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र में भी स्थापित किया गया। किस क्षेत्र में? सहकारी। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में स्थापित सूती वस्त्र कारखाने कौन से। सहकारी क्षेत्र का मतलब है कि जिसमें आम आदमी और सरकार दोनों की भागीदारी, सहकार, कोऑपरेटिव, सहयोगात्मक जो है, जिसके बारे में हम कहते हैं सहकारिता आंदोलन, आपने कहीं पढ़ा होगा, जिसकी शुरुआत भी जो है भिनाई अजमेर से हुई थी 1904 में। तो जो सहकारिता है, सहयोग के आधार पर जो स्थापित किया गया एक आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन के तहत सहकारिता की जो मूल उद्देश्य है, एक सबके लिए सब एक के लिए, इस उद्देश्य को लेके जो सूती वस्त्र कारखाने स्थापित किए गए, जिन्हें हम कहते हैं सहकारी क्षेत्र में। अब ध्यान रखना, राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में 3 कारखाने स्थापित किए गए। कितने? 3। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला राजस्थान सहकारी कताई मिल्स,
यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव कताई मिल्स स्थापना गुलाबपुरा भीलवाड़ा में कब की गई? 1965 में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में स्थापित प्रथम कारखाना या तो कौन सा है? राजस्थान सहकारी कताई मिल्स। कौन सा है? राजस्थान सहकारी मिल्स। राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में स्थापित पहला कारखाना है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? तो अब ध्यान रखना 1965 में 1965 में राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। सहकारी क्षेत्र का दर्जा देने का तात्पर्य है कि सहकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना की गई। इसके बाद सहकारी क्षेत्र में दूसरा कारखाना श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स जिसकी स्थापना कब कहां की गई थी? श्री गंगानगर में की गई थी। कहां की गई थी? श्री गंगानगर में 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में। लेकिन वर्तमान में वह हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये ध्यान रखना, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स कहां पर है? हनुमानगढ़ में। क्यों? क्योंकि जब स्थापना की गई थी 1978 में, उस समय श्री गंगानगर था। लेकिन 1994 में जब हनुमानगढ़ को राजस्थान का 31वां जिला घोषित कर दिया गया, तो यह जो श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स है, यह कहां आ गई? हनुमानगढ़ में। तो इसीलिए ध्यान रखना, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। और जब स्थापना हुई थी उस समय यह कहां था? श्री गंगानगर में था। तो कुछ किताबें लिखती है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स श्री गंगानगर। तो जब स्थापना हुई थी कब? 1978 में। उस समय श्री गंगानगर में था, लेकिन वर्तमान में पूछा जाएगा तो कहां आएगा? हनुमानगढ़ में आएगा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन के अनुसार आपको दे कि स्थापना के संदर्भ में पूछा जाता है तो श्री गंगानगर आएगा, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में पूछा जाता है तो वह हनुमानगढ़ में। कैसे? सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल स्थित है का मतलब वर्तमान में कहां है? हनुमानगढ़। या फिर पूछा जाएगा कि श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स की स्थापना कहां की गई थी? तो कहां की गई थी? तो गंगानगर, श्री गंगानगर में की गई थी। और कब की गई थी? 1978 में की गई थी। तो स्थापना के संदर्भ में पूछा जाएगा तो श्री गंगानगर और 1978 आएगा, और वर्तमान के संदर्भ में पूछा जाएगा तो हनुमानगढ़ आएगा। क्लियर? इसके बाद तीसरा, गंगापुर सहकारी कताई मिल्स गंगापुर भीलवाड़ा में, और इसकी स्थापना कब की गई? 1981 में। तो इसीलिए ध्यान रखना, सहकारी क्षेत्र में राजस्थान में 3 सूती वस्त्र कारखाने स्थापित किए गए। 1965, 1978 और 1981 में 3 कारखाने स्थापित किए गए थे। या 1965, 78 और 81 में 3 स्थानों पर जो है 3 सहकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र कारखाने स्थापित किए गए थे। क्लियर हो गया? और इसके बाद आपसे पूछा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है स्पिन फेड। अब देखिए स्पिन फेड क्या है, पहले इसको समझा। और स्पिन फेड को पढ़ने से पहले एक पॉइंट और आपको याद रखना है, वह याद रखना है कि राजस्थान में वित्तीय रुग्णता के कारण सूती वस्त्र कारखानों को
राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 1974 में अधिग्रहित किया। अब ये ध्यान रखना कि 1965 में सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी कि सहकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना की। उससे पहले जो भी कारखाने स्थापित किए गए वह निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए, लेकिन सन 1974 में राजस्थान में जो सूती वस्त्र कारखाने थे उन पर जब वित्तीय संकट आया तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उनका अधिग्रहण कर दिया गया। इसका तात्पर्य है कि 1974 में राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी कि इन सूती वस्त्र उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में जो है शामिल किया गया। अब राजस्थान के कौन कौन से सूती वस्त्र कारखाने थे जिनका अधिग्रहण राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 1974 में किया गया? तो देखिए, एक तो किया गया था, पहला कारखाना था दी एडवर्ड मिल्स, जिसकी स्थापना कहां की गई थी? ब्यावर, अजमेर। इस कारखाने का अधिग्रहण जो है वह किसने किया? राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 1974 में किया। उसके बाद दूसरी थी श्री महालक्ष्मी मिल्स। इसकी स्थापना कहां की गई थी? ब्यावर, अजमेर में। इसका भी जो है राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 1974 में अधिग्रहण कर लिया गया। और इसके बाद जो तीसरा था वह थी श्री विजय कॉटन मिल्स। विजयनगर, जो कि कहां पर है? अजमेर। तो इस तरह से राजस्थान के 3 कारखानों का 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। इसका कारण था वित्तीय रुग्णता या वित्तीय संकट, और इसीलिए हम कहते हैं कि 1974 में राजस्थान में सूती वस्त्र कारखानों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहित कर सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो अब देखिए, हमारे राजस्थान में 3 प्रकार के क्या हो गए? राजस्थान में 3 प्रकार के सूती वस्त्र कारखाने हो गए। एक निजी क्षेत्र में स्थापित, दूसरे सहकारी क्षेत्र में, और तीसरे जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। अब इन तीनों क्षेत्रों के सूती वस्त्र कारखानों का संचालन कैसे किया जाए, उन पर उनका निर्देशन कैसे किया जाए, उन पर नियंत्रण कैसे स्थापित किए जाए, इस उद्देश्य को लेके राजस्थान सरकार के द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसे नाम दिया गया स्पिनफेड। क्या नाम दिया गया? स्पिनफेड। और स्पिनफेड को लेके प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि स्पिनफेड का पूरा नाम क्या है, स्पिनफेड की स्थापना कब की गई, कहां की गई, किस उद्देश्य से की गई, और स्पिनफेड में कौन कौन से कारखानों को मिलाया गया। तो देखिए, बात करते हैं स्पिनफेड की। अब समझना, स्पिनफेड का पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? स्पिनफेड। स्पिनफेड। अब इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1993 को। कहां की गई? जयपुर में। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए स्पिनफेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1993 को। कहां की गई? जयपुर में की गई। अब दूसरा है, स्पिनफेड का जो है
स्थापना की तो उसमें कितनी मीलों को मिलाएगा? तो देखिए स्पिनफेड की स्थापना 3 सहकारी और 1 निजी क्षेत्र, कुल कितनी मीलों को मिलाया गया? 4 मील। 4 में से 3 सहकारी क्षेत्र की थी और 1 निजी क्षेत्र। 4 सूती वस्त्र कारखानों को मिलाकर राजस्थान में किसकी स्थापना की गई? स्पिनफेड की। तो अब प्रश्न आता है कि स्पिनफेड में कौन कौन सी जो है सूती वस्त्र मिल को मिलाएगा? तो देखिए हमने पढ़ा कि राजस्थान में 3 सहकारी क्षेत्र की थी। कौन कौन सी थी? एक तो राजस्थान सहकारी मिल्स गुलाबपुरा, जिसकी पहले चर्चा की थी, निजी क्षेत्र की थी यह। उसके अलावा राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा, यह सहकारी क्षेत्र, इसको मिलाएगा। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स हनुमानगढ़, इसको मिलाया गया। और गंगापुर सहकारी कताई मिल्स गंगापुर भीलवाड़ा, इसको मिलाएगा। तो इस तरह से इन 4 सूती वस्त्र कारखानों को मिलाकर किसकी स्थापना की? स्पिनफेड, जिसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ। और स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1993 को। कहां की गई? जयपुर। अब प्रश्न आता है स्पिनफेड का उद्देश्य क्या था? तो देखिए स्पिनफेड का उद्देश्य किस उद्देश्य से की गई? तो इसका उद्देश्य था निजी एवं सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखानों का नियंत्रण, निर्देशन और संचालन करने के उद्देश्य से जो है इस स्पिनफेड की क्या की? स्थापना की। तो ये तो था राजस्थान में सूती वस्त्र कारखाने कहां कहां, कब कब, किस क्षेत्र में स्थापित किए गए। इसके बाद आता है कि राजस्थान में सूती वस्त्र कारखानों की वर्तमान स्थिति क्या है। तो अब समझना राजस्थान में सूती वस्त्र कारखानों की वर्तमान में स्थिति। तो यदि बात करें राजस्थान में, सूती वस्त्र बनाने की सर्वाधिक कारखाने, कि राजस्थान में सूती वस्त्र बनाने के सबसे ज्यादा कारखाने कहां पर हैं? भीलवाड़ा में। कहां पर हैं? भीलवाड़ा में। इसीलिए भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर। ये ध्यान रखना, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में सूती वस्त्र बनाने के सबसे ज्यादा कारखाने कहां पर है? भीलवाड़ा में। इसी तरह से भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी भी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। और वस्त्र निर्यातक शहर जो है किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। क्योंकि राजस्थान में जितने भी सूती वस्त्र कारखाने उनमें सबसे ज्यादा कहां पर है? भीलवाड़ा में। इसी तरह से वर्तमान में जो अलवर है, अलवर को जो है कहा जाता है राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। यदि आपसे पूछा जाए
राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, तो यहां संज्ञा दी गई है भिवाड़ी अलवर को, जहां पर सूती धागा बनाने के कारखानों की स्थापना की गई या सूती धागा बनाने के कारखाने, इसीलिए राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी अलवर को कहते हैं, जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ये था पूरा हमारे राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग कि जो राजस्थान का सबसे प्राचीन और परंपरागत संगठित उद्योग है, उस सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से जो है संयंत्र या कारखाने स्थापित किए गए, कहां स्थापित किए गए, कब स्थापित किए गए और उनके संचालन के लिए, उनके निर्देशन के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई और राजस्थान में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र बनाने के कारखाने कहां पे हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद बात करें तो कृषि आधारित राजस्थान में दूसरा जो सबसे बड़ा उद्योग है वह है चीनी उद्योग। तो देखिए बात करते हैं चीनी उद्योग की। अब समझना चीनी उद्योग के बारे में। देखिए सबसे पहले तो जो चीनी उद्योग है वह कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। चीनी उद्योग राजस्थान में कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। यह ध्यान रखना, राजस्थान में कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। और चीनी उद्योग जो है इसमें राजस्थान में पहले कारखाने की स्थापना, यानी कि राजस्थान में चीनी बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना स्थापना 1932 में दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की गई। यानी कि राजस्थान में जो चीनी उद्योग है यह कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। तो राजस्थान में चीनी बनाने के पहले कारखाने की स्थापना कहां की गई? दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की गई। राजस्थान में चीनी बनाने के 3 कारखानों की स्थापना की गई। कौन कौन से? एक तो सबसे पहला दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, इसकी स्थापना 1932 में निजी क्षेत्र में की गई थी। किसमें की गई थी? निजी क्षेत्र में 1932 में की गई। उसके बाद दूसरा कारखाना दी गंगानगर शुगर मिल की स्थापना श्री गंगानगर में की गई। कब की गई? 1956 में की गई। और इसकी स्थापना किस क्षेत्र में की गई थी? सार्वजनिक क्षेत्र में की गई। तीसरा जो कारखाना लगाया गया केशोराय पाटन शुगर मिल लगाएगा। कहां लगाया गया? बूंदी में। कब स्थापित किया गया? 1965 में। और किस क्षेत्र में स्थापित किया गया? सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया गया। तो इस तरह से राजस्थान में चीनी बनाने के कितने कारखाने? 3 है। लेकिन प्रश्न आता है कि राजस्थान में चीनी उद्योग को अधिक बढ़ावा क्यों नहीं मिला? तो इसका कारण है राजस्थान की जलवायु, कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वह उपोष्ण कटिबंध में है और राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसका हम अध्ययन जलवायु के अंतर्गत करते हैं। लेकिन
चीनी बनाने के लिए कच्चा माल किसका प्रयोग होता है? तो समझना, चीनी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में, यानी चीनी उद्योग में जो कच्चा माल है क्या प्रयोग में आता है? सुगर कैन, गन्ने का प्रयोग किया जाता है। और गन्ना जो है वह उष्ण कटिबंधीय पौधा है, उष्ण कटिबंधीय पौधा है। और राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसीलिए राजस्थान में जो गन्ना होता है उस गन्ने में जो शर्करा की मात्रा है जितनी चीनी बनाने के लिए आवश्यक है उतनी नहीं होती है। और इसीलिए राजस्थान में गन्ने का उत्पादन होता है लेकिन चीनी उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला। तो अब जब राजस्थान में गन्ने से चीनी का उत्पादन कम हुआ तो फिर राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने के संयंत्र की स्थापना की गई। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का पहला चुकंदर से चीनी बनाने के संयंत्र की स्थापना 1968 में, 1968 में श्री गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर में की गई। यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का एशिया का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। कहां किया गया था? श्री गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर में किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? 1968 में स्थापित किया गया था। तो यह था राजस्थान में चीनी उद्योग, कि चीनी उद्योग जो है वह या चीनी बनाने के पहले कारखाने की स्थापना कहां की गई? तो भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में की गई। कब की गई? 1932 में। किस क्षेत्र में की गई? निजी क्षेत्र में की गई। उसके बाद दूसरा कारखाना कब स्थापित किया गया? 1956 में। किस क्षेत्र में स्थापित किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र में। तीसरा कारखाना कहां स्थापित किया गया? बूंदी में। कब स्थापित किया गया? 1965 में। और किस क्षेत्र में? सहकारी क्षेत्र में। तो डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहकारी क्षेत्र में चीनी बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना कहां की गई? तो बूंदी में स्थान पूछा जाता है तो केशोराय पाटन। तो केशोराय पाटन जो शुगर मिल है वह बूंदी में, जो सहकारी क्षेत्र की राजस्थान की पहली चीनी बनाने की कारखाना, क्योंकि तीन ही कारखाने, एक निजी क्षेत्र का, एक सार्वजनिक का और एक सहकारी का। क्लियर? तो यह था चीनी उद्योग। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि जब चीनी, गन्ने से चीनी का उत्पादन शुरू नहीं हुआ और जब हमने चुकंदर से चीनी बनाना प्रारंभ कर दिया तो जो गन्ने का जो शेष अवशिष्ट बचता था उसका उपयोग करके जो है राजस्थान में शराब उद्योग का जो है उत्पादन शुरू कर दिया। तो देखिए कृषि आधारित उद्योग में अगला जो उद्योग है वह है शराब उद्योग। अब शराब उद्योग को लेके जो प्रश्न आता है वह एक ही पूछा जाता है कि राजस्थान में शराब बनाने के पहले संयंत्र की स्थापना कहां की गई? तो दी गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर में 1968 में की गई। क्यों की गई? क्योंकि 1968 में जब चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र हमने स्थापित किया तो जो गन्ने की शर्करा थी उसका उपयोग कहां किया जाए? तो उसका उपयोग जो है वह शराब बनाने में किया जाने लगा। और इसीलिए राजस्थान में शराब बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना कहां की गई? श्री गंगानगर। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक शराब बनाने के कारखाने, राजस्थान में सर्वाधिक शराब
बनाने के कारखाने अलवर में। वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा शराब बनाने के कारखाने कहाँ हैं? अलवर में। इसीलिए अलवर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि अलवर में शराब बनाने के सबसे ज्यादा क्या है? कारखाने। तो इसके बाद शराब के बाद में जो कृषि आधारित उद्योग आता है वह है वनस्पति घी उद्योग। और वनस्पति घी बनाने का प्रथम कारखाना जो है वह भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित किया गया। एक लाइन इसमें आपको याद रखनी है। हालांकि वनस्पति घी बनाने के राजस्थान में 6 कारखाने, 6 ही निजी क्षेत्र में, जिसमें से एक भीलवाड़ा में है, एक चित्तौड़गढ़ में और 4 जयपुर में स्थापित किए गए। लेकिन वे सभी निजी क्षेत्र के, इसीलिए हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में वनस्पति घी बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना कहां की गई? तो प्रथम कारखाने की स्थापना भीलवाड़ा में की गई। कब की गई? 1964 में की गई। और इसके बाद आता है मिल्क पाउडर उद्योग। देखिए, मिल्क पाउडर बनाने का राजस्थान में एक ही कारखाना है। उसकी स्थापना कब की गई? 15 जुलाई 2011 को एग्रो फूड पार्क कोटा में की गई। यह ध्यान रखना। तो राजस्थान में मिल्क पाउडर बनाने का कारखाना कहां स्थापित किया गया है? कोटा में है। कब स्थापना की गई? 15 जुलाई 2011 को की गई। तो ये तो थे राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों में एक उद्योग और है जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वह कौन सा है? उस पर भी बात करते हैं। उसे कहते हैं बायोडीजल उद्योग। बायोडीजल उद्योग। अब बायोडीजल क्या है? बायोडीजल है रतन जोत, जिसे क्या कहा जाता है? जेट्रोपा या होहोबा तथा जैतून का उपयोग कर बायोडीजल बनाना बायोडीजल उद्योग कहलाता है। यानी बायोडीजल उद्योग बायोडीजल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रतन जोत और जैतून का। रतन जोत जिसे जेट्रोपा होहोबा या पीला सोना भी कहा जाता है, और जैतून जिसे हम ओलिव के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग करके बायोडीजल बनाना क्या कहलाता है? बायोडीजल उद्योग। और बायोडीजल जो है, बायोडीजल यह गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। तो अब राजस्थान में बायोडीजल बनाने के लिए कुछ रिफाइनरियां लगाई गई है। तो देखिए, राजस्थान में बायोडीजल उद्योग की बात करें, राजस्थान में बायोडीजल रिफाइनरी। तो राजस्थान में बायोडीजल रिफाइनरी जिसमें सबसे पहली है जैतून आधारित बायोडीजल रिफाइनरी। इसकी स्थापना कहां की है? लूणकरणसर।
लूणकरण सर, बीकानेर में की गई। और दूसरी जो है वह है जेट्रोपा आधारित बायोडीजल रिफाइनरी, इसकी स्थापना की गई है कालरावास उदयपुर में। तो इस तरह से राजस्थान में बायोडीजल उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है और बायोडीजल जो है वह रतन जोत या जैतून का उपयोग करके बनाया जाता है। और रतन जोत, जेट्रोपा या होहोबा, इसे पीला सोना भी कहा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है पीला सोना किसे कहते हैं, तो जेट्रोपा को जो है पीला सोना भी कहा जाता है या पीला सोना की संज्ञा दी गई। और यह जो है यह गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है और राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का वर्तमान में विकास किया जा रहा है। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास में तो हम वैसे भी पूरे भारत में प्रथम स्थान पर हैं। और बायोडीजल जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आ रहा है, इसका हम विकास कर रहे हैं। और बायोडीजल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 2 रिफाइनरी की स्थापना की गई है। जैतून आधारित, हमें डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, बीकानेर में। और जेट्रोपा आधारित कहां की गई है, उदयपुर में की गई है। तो ये था राजस्थान के अंतर्गत सूती वस्त्र आधारित उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, शराब उद्योग, मिल्क पाउडर उद्योग और बायो उद्योग। और ये सभी जो उद्योग जिनके बारे में हमने चर्चा की, यह सभी राजस्थान में कच्चे माल आधारित या कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन और अगले सेशन में हम कच्चे माल आधारित अन्य जो उद्योग हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।